नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोशल स्रब्स पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे सूफी रहस्यवाद की गहराइयों में, जहां हमें मिलेंगे शम्स तबरीज़ी। वे एक ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने न केवल महान कवि जलालुद्दीन रूमी को प्रभावित किया, बल्कि पूरी सूफी परंपरा को एक नई दिशा दी। आइए उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। शम्स तबरीज़ी का जन्म 1185 ईस्वी के आसपास ईरान के तबरीज़ में हुआ था। बचपन से ही वे एक रहस्यमय प्रवृत्ति के थे और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तबरीज़ में ही हुई, जहां उन्होंने बाबा कमालुद्दीन जूंडी से सूफी शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त किया। शम्स का नाम शम्सुद्दीन था, जिसका अर्थ है धर्म का सूर्य। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही अनेक सूफी संतों और विद्वानों के साथ समय बिताया, जिससे उनकी आध्यात्मिक समझ और गहरी हो गई। शम्स का जीवन एक निरंतर यात्रा की तरह था। उन्होंने पूरे मध्य एशिया में यात्रा की, हर जगह सूफीवाद और आत्मज्ञान की खोज में समय बिताया। कहा जाता है कि शम्स ने अपने जीवन में किसी भी भौतिक संपत्ति को महत्व नहीं दिया और एक साधारण जीवन जिया। उन्होंने कहा था, एक सच्चा इंसान वही है जो दुख में भी खुश रहता है और असफलता में भी आशा रखता है। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य अपने यार की खोज करना था, जिसे वह अपने दिल की गहराइयों में छिपा हुआ मानते थे। सूफीज़्म में यार शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। शम्स तबरीज़ी की जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह 1244 में कोन्या पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात जलालुद्दीन रूमी से हुई, जो उस समय के एक प्रतिष्ठित संत और शिक्षक थे। शम्स और रूमी की पहली मुलाकात के कई किस्से हैं, जिनमें से एक के अनुसार शम्स ने रूमी से पूछा, कौन बड़ा सूफी था, बायज़ीद बिस्तानी या हजरत मोहम्मद? इस सवाल ने रूमी को गहरी सोच में डाल दिया। यहीं से उनकी सूफी यात्रा की शुरुआत हुई। रूमी के अनुयायी शम्स को एक साधारण व्यक्ति मानते थे, लेकिन शम्स ने रूमी के भीतर छिपी आध्यात्मिक क्षमता को पहचान लिया था। शम्स तबरीज़ी ने रूमी की सोच और जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। रूमी, जो पहले एक विद्वान के रूप में जाने जाते थे, शम्स के प्रभाव में एक महान सूफी कवि और रहस्यवादी बन गए। शम्स की शिक्षा का मुख्य तत्व प्रेम था, न केवल ईश्वर के प्रति बल्कि मानवता के प्रति भी। उनका मानना था कि प्रेम वह आग है जो आत्मा को शुद्ध करती है और ईश्वर के निकट लाती है। शम्स की शिक्षाएं सूफीवाद के परंपरागत ढांचे से अलग थी। वे अधिक व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव पर जोर देती थी। शम्स तबरीज़ी के 40 नियम उनकी शिक्षाओं का सार है। ये नियम जीवन के हर पहलू को प्रेम और आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। एक नियम के अनुसार, धैर्य केवल बैठकर इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि कांटे को देखकर गुलाब की कल्पना करने का नाम है। रात को देखकर दिन की आशा रखने का नाम है। शम्स ने बताया कि सच्चा धैर्यवान वही है जो कठिनाइयों में भी सकारात्मकता देख सके। शम्स तबरीज़ी की कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा उनका गायब होना है। कहते हैं कि शम्स 1248 में अचानक गायब हो गए और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ लोग मानते हैं कि रूमी के ही कुछ अनुयायियों ने उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वे शम्स और रूमी की निकटता से ईर्ष्या करते थे। हालांकि शम्स की शिक्षाएं और उनकी जीवन शैली ने रूमी को इतना प्रभावित किया कि रूमी ने उन्हें अपनी कविताओं और लेखन में हमेशा जीवित रखा। आज भी शम्स तबरीज़ी की शिक्षाएं और उनके 40 नियम हमें आत्म खोज, प्रेम और मानवता के प्रति करुणा की ओर प्रेरित करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें ये समझाती हैं कि सच्चा ज्ञान और आत्मज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। शम्स ने कहा था,
स्वर्ग और नर्क दोनों अभी हैं। जब हम बिना शर्त प्यार करते हैं तो हम स्वर्ग में होते हैं, और जब हम नफरत करते हैं तो हम नर्क में होते हैं। शम्स तबरीज़ी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन वही है जो प्रेम और ज्ञान के प्रति समर्पित हो। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने भीतर के प्रेम और सत्य की खोज करें। तो दोस्तों, यह थी महान शम्स तबरीज़ी की कहानी। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड की तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक किस्से के साथ। धन्यवाद।